ये आग की मशाल लेकर क्या किया जा रहा है और कौन है ये लोग जो ऐसे छुप कर बैठे हैं? पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अगर मैं बात करूं बंगाल की तो क्या आता है आपके जहन में? भाई हमारे में से कुछ दोस्त कहेंगे मिष्टी दोई, कुछ कहेंगे रसगुल्ला, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी दोस्त कहेंगे दुर्गा पूजा। जी हाँ, बंगाल एक ऐसी जगह जहां माँ शक्ति के रूपों को ना विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। और आज एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा मैं आप सभी के साथ उठाने वाली हूँ। एक ऐसे रीति रिवाज या फिर कहूं एक ऐसा माँ का आशीर्वाद जो आपको निरोगी बनाता है। और इसके बारे में मुझे पता तब चला जब हाल ही में मेरे एक मित्र जो पश्चिम बंगाल से जो है अपना ताल्लुक रखते हैं, वो वहां होकर आए और उन्होंने ये पूजा विधिवत अपने पूरे परिवार के साथ संपन्न की। ये पूजा जो है उन्हें कैसे सारी व्याधियों से बचाती है, कैसे पूरे साल सुरक्षित रखती है और कैसे माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलता है, बहुत कुछ समेटे हैं ये आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉडकास्ट। तो आइए माँ के इस रूप के हम भी साक्षी बनते हैं और लेते हैं आशीर्वाद। और बिना किसी देरी के आइए अब शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। चलिए मेरे साथ। जी नमस्कार, मेरा नाम जगबंधु है और मैं बंगाल के रहने वाला हूँ। और जैसे कि जानते हैं शीतला माता के नाम से तो बहुत ही लोग जानते हैं शीतला माता जी के। यहाँ पर दिल्ली में भी कई जगह शीतला माता मंदिर जी भी है, जो लोग अपने मन्नत पूरा करने के लिए शीतला माता जी के मंदिर में जाते हैं। ऐसे ही हमारे एक बंगाल में चलन है, मतलब वो है कि हर साल जो है ना, हर घरों में शीतला पूजा का एक वो रखा जाता है। एक वंश परंपरा चली आ रही है अभी कि हर साल उनको पूजा करना ही है। अगर नहीं करते हैं तो विधिवत रूप से कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं या कुछ भी हो सकता है। ऐसे अभी तक चल के आ रहे हैं। अगर कुछ वजह तो कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं, आशंकाएं दिखाई देते हैं। तो ये पूर्वजों से हम ये पूजा चलते हुए आ रही है और उसी को हम आगे कंटिन्यू भी रखें। तो अभी ये कि पूजा तिथि के हिसाब से हम पंडित जी से हम अपना रखते हैं। ज़्यादातर वो बैसाख, चैत्र बैसाख से लेके 2-3 महीने के अंदर, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ के अंदर ही हमें पूजा करना पड़ता है। ऐसे ही हर साल एक मान्यता है वहाँ पे, इसी महीने के अंदर ही पूजा करते हैं हर साल। अगर नहीं करते हैं तो विधिवत रूप से कुछ ना कुछ आशंकाएं दिखाई देते हैं, प्राकृतिक आपदाएं या कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। जो अभी पूजा का जो विधि है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। पहले तो 3 दिन का पूजा रखे जाते हैं हमारे, और 3 दिन की पूजा में से जो घट स्थापना होता है तो वो मंगल या शुक्रवार को रखे जाते हैं। तो शनिवार या मंगलवार को उनको जो मेन जो बड़ पूजा बोलते हैं उसको, तो वो मेन जो है वो चंडी पाठ वगैरह जो होता है तो वो मंगलवार या शनिवार को ही रखी जाती है। और उसके अगले दिन रविवार या अगर सोमवार को अगर घट स्थापना करते हैं तो विसर्जन एक दिन के बाद ही होता है, यानी बुधवार को हो जाता है। मंगलवार को जो मेन पूजा होता है उसके बाद अगले दिन विसर्जन होता है। वैसे ही शनिवार को या बड़ पूजा होता है, मतलब जो मेन पूजा होता है उसके बाद ही हमारे संडे को यानी रविवार को विसर्जन दे देते हैं। उस बीच में हमारा ना कोई मीट मछली या कोई किसी तरह से मांसाहारी चीज़ का, अब सब्जियों में से प्याज लहसुन या इस तरह से भी कोई सेवन नहीं करते। और इसके मान्यता बहुत ही है कि ना, इसके चलते हुए बहुत लोगों का कुछ फ़ायदा भी हुआ है और बहुत लोग मानते भी इस चीज़ को। लेकिन उसका पूजा क्या है कि जो एक दिन जो सोमवार जैसे मान लो घट स्थापना होता है, पूजा होता है, पूरे दिन पूजा चलते हैं शाम तक। शाम को संध्या आरती होता है, फिर रात को हम उनको एक गाना, शीतला माता जी का गाना होता है, जो प्रपार जो गाने गाते हैं जो उनका शीतला माता जी का, जिनको वो मतलब बंगाल के खोल कीर्तन वगैरह चलते हैं, तो प्रॉपर तरीके से उनके जोड़ी बन के उनका शीतला माता जी गाना गाते हैं। ये लगातार 2 दिन चलते हैं। तो गाने और उसका जो सारे चंडी पाठ वगैरह जो होता है शीतला माता जी का, ये सब पूरे 2 दिन चलते हैं। कि ना अगले दिन विसर्जन सुबह ही हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो और उसके बाद जब मंगलवार को जो मेन पूजा होता है, सुबह सुबह जो रहता है कि शीतला माता जी का खाली पेट में नहा धो के आके वो शीतला माता जी का वो पानी पीते हैं। वो जैसे चरणामृत होता है, इस तरह से शीतला माता जी का वो एक पानी मिलते हैं, पंडित जी तैयार करके रखते हैं, तो लेके जाते हैं
और उसके बाद आते हैं, उनको घर घर से प्रसाद के डाली जो होता है वो लेके आते हैं। नारियल के लड्डू बनते हैं। गांव वाले सब आते हैं, अपने पूजा के जितने सारे ज़रूरतें चीज़ें होती है वो पूरा करने के लिए गांव के सारे लोग आते हैं, मिलजुल के पूजा पाठ करते हैं। और जिसे जैसे जैसे कि जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, एक एक बंदे जो है ना हर काम में लगे रहते हैं, तो पूरा पूजा को पूरा सहयोग कराते हैं ताकि पूजा अच्छे ढंग से पूरा निपट जाते हैं। उससे पहले जो धुनी मारने का एक चलन होता है। वो धुनी क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो बसंत रोग होता है वो उसको रोकने के लिए एक धुनी मारने का एक प्रचलन रखा है वहाँ पे। उसमें ये जो टाइफाइड जिसको बोलते हैं वो भी एक रोग निवारण करने के लिए एक होता है। उसमें क्या होता है कि एक थोड़ा तसला टाइप का होता है मिट्टी का, और मिट्टी का गोला जो है नीचे रखते हैं, उसके ऊपर तसला रखते हैं, उसके लकड़ी के ऊपर मतलब सजा के उसको जलाते हैं। उसके बाद धुनी को अब देखे होंगे मार्केट में धुनी मिलता है, उसका सुगंध बहुत होता है। जैसे हम दे देते हो तो उसका जो धुआं होता है वो सुगंध तरीके से निकालते हैं। जैसे आप जानते होंगे कपूर है, कपूर जिस तरह से सुगंध निकालता है छोड़ता है, उसी तरह से धुनी भी ऐसे ही उसका जो धुआं होता है बड़े सुगंध तरीके से निकालते हैं। तो धुनी क्या होता है बेसिकली जब आग में डालते हैं तो वो आग बिल्कुल बहुत गोला सा बन के ऊपर जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है जो हमारे वो बेसिकली धुनी मारने का प्रचलन इसलिए हुआ है, किसी टाइम एक ऐसे ही रोग हुआ था तो किसी ने बोला कि अगर शीतला माता जी के ऊपर इस तरह से अगर कुछ करते हैं तो बहुत सारे रोग मुक्ति हो जाते हैं। तो वैसे ही जो चलन है कंटिन्यू हमारे चले आ रही है, और उसी को गांव वाले सब लोग इसको मानते भी हैं। तो उसके लिए सुबह नहा धो के आते हैं। उसके बाद एक कॉटन के कपड़ा जो है, साड़ी जो होता है, उसको गीला करके जितने लोग होता है बारी बारी में हम उसको मतलब एक साथ नहीं हो पाता है, वो 8-10 लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं। उसके ऊपर कॉटन के कपड़ा भिगो के ऊपर चढ़ाया जाता है, मतलब उसको ढक दिया जाता है ताकि वो आग जो गोला होता है अगर किसी के ऊपर ऐसे बिना कपड़े के ऊपर गिरता है तो वो जलने की बहुत वो होता है, लगता है जल जाने की संभावना होता है। लेकिन अगर गीला कपड़ा होता है वो ना जलने के संभव होता है। लेकिन हाँ, उसके अगर किसी ने कुछ अगर उनके मन में कुछ खोट होता है, अगर ऐसे कुछ शंकाएँ लेके बैठते हैं तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो ये बंगाल की कई जगह है, हर जगह नहीं होता है, लेकिन हमारी इस जगह में जो एरिया जो है इसमें ये चीज़ चलन है, जो प्रथा जो अभी चली आ रही है। और ये प्रथा बहुत मान्यता है जिसकी वजह से बहुत सारे रोग जो है मुक्ति हो जाते हैं। और इसके बाद जो क्या होता है कि इसके बाद अंजलि देते हैं। अंजलि देने के बाद अपना जो भी भगवान जी को अपना प्रणाम करके या शीतला माता जी को प्रणाम करके अपना उसके बाद कोई भी खाना हो या पानी जो भी आपने उसके बाद सेवन कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ खा पी नहीं सकते। अगर किसी ने खा पी के या बिना नहाए धोए बैठ जाता है इसके अंदर तो वो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होने का संभावना होते हैं। और देखा भी गया है कि इस तरह से कुछ नुकसान होने की, कि किसी का साड़ी भी जल सकता है, किसी का मतलब शरीर में वो आग लगने से जैसे छाले पड़ जाता है, ये भी हो जाता है। मतलब किसी ना कुछ किसी भी तरह से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। जो सच्चे दिल से सच्चे मन से अगर बैठते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, तो वो बड़े आराम से और माँ के समर्पण में जब आ जाते हैं ऑब्वियसली किसी ना कुछ ना अच्छा ही होता है। लेकिन अगर किसी भगवान के द्वार में अच्छे मन से नहीं जाते, सच्चे मन से, तो वो भगवान के कोई भी नहीं सुनते उनकी बातें, तो भगवान कहाँ सुनेंगे, ऐसी वाली बात होती है। तो जो भी भगवान के द्वार पे जाए सच्चे मन से जाए, अच्छी भक्ति भावनाओं लेके जाए, तो ये मेरा मानना है। और इसके पश्चात जो है जो कार्यक्रम है, पंडित जी जो है उसका चंडी पाठ होता है कंटिन्यू, कम से कम सुबह 10-11 बजे से शुरू होती है, 4 बजे तक जो हवन वगैरह होते हैं, फिर चंडी पाठ होते हैं। ये एक ही पंडित जी के वजह नहीं होता है, लेकिन ये इसके लिए उनके सहयोग के लिए दो पंडित और एक्स्ट्रा उनके लिए लेके आते हैं, ताकि वो साथ साथ में चंडी पाठ, अंजलि देना, भोग लगाना और भी कई सारे जो भगवान उनके लिए खाना बनाना, जो भी फल फ्रूट्स के छोड़ के जो अन्य कोई जो सब्जियां वगैरह या कोई अन्न दान करना चाहते हैं, तो उस तरह से कोई प्रसाद अगर बनाना चाहते हैं तो पंडित जी बनाते हैं, हम लोग आम इंसान नहीं बनाते। ये पंडित जी का ही राइट होता है, हमारे वहाँ पे मान के आते हैं कि वो पंडित जी बनाएंगे, पंडित जी भोग ही लगाएंगे, भोग बनाएंगे भी माँ के लिए, सब कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, जो मिठाई बनाते हैं
वो गांव वाले सब मतलब आके जो नारियल लड्डू बंगाल के सबसे ज़्यादा फेमस होता है, पूजा हर किसी पूजा के नारियल लड्डू जो है बड़े फेमस है। तो वो उस दिन की जो है सुबह सुबह गांव वाले आते हैं, नारियल के लड्डू बनाने के लिए बहुत सहयोग करते हैं। 4-5 लोग आते हैं, नहा धो के आते हैं, बिल्कुल फ्रेश होके, और उसमें नारियल लड्डू बनाते हैं। फिर उसके बाद पूजा के लिए उनको भोग चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद शाम को संध्या आरती होती है, और शीतला माता जी का जो शीतला मंगल गान होता है, बेसिकली सुने होंगे आपने। तो जिसके इससे पहले मैंने बोला था, जो शीतला माता जी का गाना जिसको बोलते हैं, तो वो उनको प्रॉपर एक वो होता है, जैसे कीर्तन जो होता है, तो उनका वो लेके आते प्रॉपर। उनको कीर्तन के साथ साथ उन्होंने शीतला माता जी का गान, फिर उनके नाटकीय प्रस्तुति भी करते हैं कई जगह। तो इसके बाद संध्या आरती के बाद फिर एक मेन इसका होता है कि श्मशान गान। श्मशान मतलब कि शीतला माता जी को ना 10-11 बजे के आसपास उनको जो शीतला माता जी जब मंगल गान होता है, वो श्मशान बेसिकली जो क्या होता है कि वो जो रोग मुक्ति के लिए वो गाना गाया जाता है। बेसिकली वो शीतला जी के माता गाते गाते अपने खोल कीर्तन के साथ साथ हर घरों में जाके वो अपना मंगल ध्वनि का गान गा के घर में अपना जो भी बोल के आते हैं रोग मुक्ति हटाने के लिए, वो एक रीति रिवाज है। सबके घर में घुस के खोल कीर्तन बजा के अपने बेसिकली वो रोग मुक्ति के लिए कराया जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ। और उसके बाद उसी दिन जो है हम प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद वितरण पे जितने भी आप लोगों को आपके हैसियत के हिसाब से जितने लोगों को प्रसाद खिला सकते हैं, चाहे किसी के घर में हो, वो सबके घर में अपने 100-200 जितने भी गांव वाले होंगे, या उससे ज़्यादा और कुछ खिलाना हो किसी को, तो गांव तो बेसिकली 1 गांव 2 गांव ऐसे ही खिलाते हैं। तो अपनी हैसियत के हिसाब से जितने लोगों को प्रसाद खिला सकते हैं, तो प्रसाद बैठा के खिलाने के प्रचलन है। वो उसी दिन रात को ही खिलाते हैं। संध्या आरती के बाद ये सब मतलब प्रसाद खिलाने का चलन है। और उसके अगले दिन 8-9-10 बजे के आसपास पंडित जी आते हैं, फिर उनको विसर्जन दी जाती है। वो भी हमारे तो अलग अलग तालाब है, वो भी एक ही तालाब में सारे विसर्जन नहीं देते हैं, अलग अलग तालाब में तीनों को विसर्जन देते हैं। बेसिकली शीतला माता तो मेन होता ही है, उसके साथ है रक्तावती और गणेश जी, ये तीनों दोनों तरफ दोनों रहते हैं। तीनों को भी पूजा साथ में की जाती है। तो तीनों को जो विसर्जन देते हैं तो अलग अलग तालाबों में दिए जाते हैं। ये एक चलन है। तो बेसिकली ये हमारे वहाँ जो होता है, हमारे यहाँ जो हो रहा है कि ये हर साल ही होता है, और हर साल इसको मान्यता होता है, और नहीं होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान होने का लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे हमारे बंगाल में काली को जैसे मानते हैं, उसी तरह से दुर्गा भी है, शीतला भी है, सरस्वती भी है, बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो बहुत मानते हैं बंगाल में, अलग अलग विधि के हिसाब से, समय के हिसाब से, तिथि के हिसाब से। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारे एक मन्नत थी काली माता जी के, तो रक्षा काली का, अलग अलग कालियों के बारे में नाम सुने होंगे, तो उनमें से एक काली है जो रक्षा काली है, जो हमारे किसी से हमारे भाई की मन्नत थी, तो हमने घर में पूजा पाठ किया था, पूजा रखा था काली माता जी का। तो उसमें क्या है कि हम काली माता की जो वैसे तो रात को ही पूजा होता है, सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब जो मन्नत हो चाहे कुछ भी हो, रात को ही जो निशिरात्रि में पूजा होता है। और इसमें क्या होता है कि शाम को एक घट मतलब स्थापना करते हैं कहीं एक मतलब प्रतिष्ठित जो गांव में, तो वैसे ही आपको पता होगा तालाब होता है हर जगह, तो एक ऐसे प्रतिष्ठित तालाब में से एक घट स्थापना करने के लिए लेके आते हैं, वहाँ से पानी उठा के घट स्थापना करते हैं। उसके बाद हम पूरे रात पंडित जो है जहाँ पर मतलब पूरे रात भर पूजा चलते हैं काली माता जी का। उसके बीच में संध्या आरती जो होता है वो भी दिया जाता है, मतलब आरती जिसको भी बोलते हैं, बीच में दिया जाता है। फिर समय समय तिथि के मतलब जो पहर के हिसाब से भोग लगाए जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होते होते ही उनको विसर्जन भी दी जाती है। तो मतलब एक रात की पूजा होता है काली माता जी का। और उस बीच में जो भी उनका मन्नत होता है, जिनके नाम पे मन्नत है, वो दास के हिसाब से रहते हैं, दासी के हिसाब से। तो उनको भगवान जी के मतलब जितने माता जी के उनके सेवा में चरणों में सेवा करने लग जाते हैं, मतलब सेवा में स्थापित मतलब उत्सर्ग रहते हैं।
और जिनको जैसे मन्नत होती है, चाहे खिचड़ी हो, पूरी हो, सब्जी हो, या अलग अलग उसमें भोग लगाए जाते हैं। और उसके बाद जो पूजा जब ख़त्म हो जाती है, अगले दिन उनको प्रसाद वितरण के लिए, चाहे गांव के लोगों को, चाहे कितने जो भी भक्तजनों हो, उनके बैठा के हम प्रसाद वितरण करते हैं, ताकि माँ के जो प्रसाद होते हैं तो सबको बारी बारी से मिले और बड़े अच्छे ढंग से नीचे बैठा के उनको प्रसाद ग्रहण करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो भाई देखा आपने आज का पॉडकास्ट। और ऐसे ही नहीं कहते कि जो माँ होती है ना वो बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो देखा आपने कैसे माँ को छोटे से छोटे रूप में, सहज भाव में भी अगर आप प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो माँ बस उतने में ही खुश हो जाती है और आपको देती है हमेशा स्वस्थ रहने की और मंगल रहने का आशीर्वाद। कुछ ऐसा ही आशीर्वाद आज हमारे दोस्त ने भी प्राप्त किया और बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि ये जब भी किसी की मन्नत होती है तो बहुत ही, कहते हैं ना, एक भावपूर्ण तरीके से अगर हम इस मन्नत को पूरी करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। और कहते भी हैं कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं और वो दिल से नहीं कर रहे तो वो कोई मायने नहीं रखता। जब आप दिल से जुड़ के कहते हैं ना, एक मन के रूप में भी अगर आप एक मानसिक पूजा भी कर लेते हैं या फिर कहते हैं माँ को एक सच्चे मन से अगर आप समर्पण भाव से कुछ भी देते हैं तो माँ उसी में प्रसन्न हो जाती है। तो बंगाल का ये पॉडकास्ट कैसा लगा आपको बताइएगा अपने कमेंट्स के जरिए। और फिर मिलूंगी बहुत जल्दी ऐसे ही एक और पॉडकास्ट में। बंगाल की ही यात्रा को हम आगे लिए चलेंगे, ये क्लू मैं आपको आज यही देकर जा रही हूँ। तो फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमें आज आशीर्वाद माँ काली का मिला, माँ शीतला माँ का मिला, माँ रक्षा काली का मिला, ऐसे आप सभी का जीवन उनके आशीर्वाद से मंगलमय रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक बार फिर से आप सभी से पॉडकास्ट और वंदना के माध्यम से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।